दोस्तों नमस्कार। अब समय आ गया है कि देश में डुअल पार्टीजम लागू हो जाए। दो दलीय व्यवस्था समय की मांग है। आप देख रहे हैं कि इस समय वास्तव में दो ही दल हैं। एक शासन कर रहा है, सत्ता पक्ष है, और दूसरा विपक्ष है। जो पार्टी शासन कर रहा है उसके गठबंधन के समूह को एनडीए कहते हैं, और जो विपक्ष में एक समूह दिख रहा है आपको, उसको इस समय इंडिया कहते हैं। पहले इसी को यूपीए कहा जाता था। वास्तव में होता यह है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो कुछ पार्टियां सत्ता पक्ष के साथ चली जाती हैं, गठबंधन कर लेती हैं, और कुछ पार्टियां विपक्ष के साथ। लेकिन मूल रूप से पार्टियां हमेशा दो ही होती हैं। अब जब गठबंधन की सरकार बनती है तो इससे देश को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जो छोटे मोटे दल होते हैं वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़े होते हैं और सरकार में भी शामिल हो जाते हैं, घपला घोटाला करते हैं, स्कैम करते हैं, और मुख्य पार्टी उनको कुछ बोल नहीं पाती है। आपने देखा है कि जब भी गठबंधन की सरकारें बनी हैं, त्रिशंकु सरकारें बनी हैं, तो सिलसिलेवार स्कैम हुए हैं। इसका उदाहरण आपने यूपीए 1 के शासनकाल में देखा है। ढेर सारे सिलसिलेवार स्कैम हुआ जिससे देश को भारी कीमत चुकानी पड़ी, देश को भारी नुकसान हुआ। यदि संवैधानिक विकास करके सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ लेकर यदि दो पार्टियों का नए सिरे से गठन कर दिया जाए, जिस विचारधारा से मेल खाता हो उस पार्टी के विचारधारा में शामिल हो जाएं, तो इससे देश को बड़ी मजबूती मिलेगी। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको आधारभूत परिवर्तन देखने को मिलेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में आधारभूत विकास देखने को मिलेगा। देश उन्नति के शिखर तक जाएगा। आपने अमेरिका में देखा है कि वहां दो ही पार्टियां हैं, एक सत्ता में रहती है, एक विपक्ष में रहती है, और एक अस्थाई सरकार के बदौलत अमेरिका आज उन्नति के शिखर पे है। उसी प्रकार जो हमारे यहाँ बार बार सरकारें बहुमत के अभाव में गिर जाती हैं, या छोटे मोटे दल अस्थाई सरकार का लाभ उठाकर एक दूसरे में फेरबदल करते हैं, एक दूसरे का समर्थन हासिल करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, पलटी मारते रहते हैं। इसका नवीन उदाहरण आपने बिहार में देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है। तो इससे प्रदेश का बड़ा नुकसान होता है, उनका विकास पूरी तरह से बाधित होता है। जब अस्थाई सरकार रहेगी नहीं तो विकास होगा नहीं। सरकारों का ध्यान तो हमेशा सरकार बचाने में लगा रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि इस समय दो दलीय व्यवस्था कर दिया जाए। एक सबसे बड़ी बात है हॉर्स ट्रेडिंग की, सांसदों की खरीद फरोख्त की। जब सरकार अस्थायी होता है तो सांसदों की खरीद फरोख्त होती है, भारी भ्रष्टाचार होता है, और अस्थायी सरकार होने से सरकार के गिरने का भी डर होता है। चुनाव में भारी धन की हानि होती है, भारी धन व्यय होता है। तो कुल मिलाकर यदि देश को उन्नति के शिखर पर ले जाना है, एक मजबूत देश बनाना है, अस्थाई सरकार बनाना है, तो दो दलीय व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए। एक सत्ता पक्ष में हो, एक विपक्ष में हो। और इस प्रकार के यदि ऐसी व्यवस्था देश में लागू हो जाती है तो वास्तव में देश उन्नति के शिखर पे जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।